चलिए, सबको नमस्कार, सुप्रभात, जय हिंद। आज हम लोग चर्चा करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन में, अनुपात और समानुपात में। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई थैला रहेगा, कोई बैग रहेगा, जिसमें से कुछ ये 5 रुपया का नोट, 2 रुपया का नोट, 1 रुपया का नोट, ठीक है, या 50 पैसे के सिक्के, 1 रुपया का सिक्के, 20 पैसा के सिक्के, 5 पैसा का सिक्के, इस तरह का सिक्का दिया रहेगा। बोलेगा कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, या नहीं तो फिर 20 पैसे के सिक्कों में कुल राशि कितनी है। इस तरह से संबंधित जितना टाइप का प्रश्न है, सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। चलिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा, हमको उम्मीद है कि आपको आज क्लियर कर देंगे, ठीक है। चलिए, इसके लिए हम सबसे पहले बोलेंगे कि सबको जितना है लाइक कर लीजिएगा। आगे चलिए, देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है क्या, एक थैले में 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया के कुछ सिक्के हैं, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, कितना हो गया, 5 रुपया का, 2 रुपया का और 1 रुपया का सिक्का है। 5 रुपया, 2 रुपया और 1 रुपया का सिक्का है। अब कहता है कि उन सिक्कों का टोटल राशि जो दिया हुआ है 820 रुपया है, लेकिन कहता है सिक्के जो होते हैं 4, 6 और 9 के अनुपात में, यानी संख्या जो है वो कितना होता है, 4 अनुपात, 6 अनुपात और 9 के अनुपात में, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले भी चर्चा किए हैं कि जहां इस तरह का प्रश्न रहेगा अनुपात में, एक कॉमन राशि मान लेंगे। तो सपोज करते हैं x यहाँ ले लेते हैं, x यहाँ लेते हैं, x यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब प्रश्न में कहता है सिक्कों की कुल राशि दिया हुआ है, यानी टोटल अमाउंट जो हमको दिया हुआ है, टोटल अमाउंट जो मेरा है, टोटल अमाउंट है। तो टोटल अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ है, देखिए एकदम यहीं पर बना देना है, इसको आपस में गुना कर देना है, ठीक है। आपस में गुना कर देंगे तो जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 5 चौका 20x प्लस इसको जोड़ देंगे तो 6 दूना कितना हो गया, 12x, और इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x। ये हो गया टोटल राशि, जबकि यह मेरा दिया हुआ है कितना होता है, 820 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको जोड़ते हैं तो 9 21 हो गया और 20 कितना हो गया, 41। x इक्वल टू कितना हो गया, 820 हो गया, ठीक है। x का वैल्यू हमको निकल गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 20। अब हमको प्रश्न देखिए, x का वैल्यू मेरा कितना आ चुका है, x बराबर मेरा आ गया है 20, ठीक है। आगे प्रश्न में क्या कहता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 2 रुपया के सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो 2 रुपया के सिक्के की संख्या देखिए, संख्या मेरा 2 रुपया का सिक्का जो कितना है, 6x है, ठीक है। यानी देखिए 2 रुपया के सिक्के की संख्या कितना है, 6x, यानी 6x में हम लोग क्या, x का वैल्यू पुट करेंगे, तो x का वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ 20, यानी 120, यानी 2 रुपया के सिक्के की संख्या 120 होगा, और यही मेरा आंसर होगा, ठीक है। एकदम क्लियर है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है कि एक बैग में टोटल कितना रुपया है, 44 रुपया है ना। एक बैग में टोटल जो होता है ये कितना रुपया है, 44 रुपीज़ है। एक बैग में टोटल 44 रुपीज़ है, ठीक है। उसमें कहता है कि 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। तो हम लोग रुपया में क्या क्या करते हैं कि टोटल जो अमाउंट है, राशि है, 1 रुपया है, ठीक है, और 50 पैसे। 50 पैसा के हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, ठीक। और कहता है 25 पैसे, तो 25 पैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। ये मैंने हम लोग क्या हो गया, रुपया में लिखेंगे, 1 रुपया, आधा रुपया और 1/4 मतलब 25 पैसा, ठीक है। अब कहता है इसकी संख्या का अनुपात कह रहा है कि संख्या का अनुपात कितना है, नंबर है। तो नंबर कितना दिया हुआ है, संख्या में दिया हुआ है 1:2:3 अनुपात में दिया, ठीक है। हम उसी तरह सपोज कर लेंगे कॉमन राशि जहां भी अनुपात होगा हम लोग x मान लेंगे, तो यहाँ x होगा, यहाँ x होगा, ठीक है। अब क्या करना है, इसकी टोटल अमाउंट निकालना है। तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, टोटल अमाउंट जो होगा, टोटल अमाउंट क्या होगा, इसी को फिर उसी तरह आपस में क्या करेंगे, गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को गुना करेंगे 1x होगा। अब देखिए यहाँ पर प्लस करेंगे 1/2 इंटू क्या करेंगे 2x, ठीक है, प्लस 1/2 इंटू 2x प्लस हो जाएगा क्या 1/4 इंटू 3x, और इतना इक्वल टू मेरा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 44 रुपया दिया हुआ है। चलिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x प्लस देखिए 3x बाई कितना हो जाएगा 4, और इतना इक्वल टू दिया हुआ है 44, ठीक है। अब चलिए हम लोग इसको एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 3x इक्वल टू कितना होता है 44। आगे देखें 4 8 और 3 11 होता है, तो 11x/4 इक्वल टू कितना होता है 44।
4। यहाँ से देखिए डायरेक्ट काट सकते हैं, 11 चौके कितना होता है 44। ठीक है, तो हम लोग यहाँ करेंगे तो x इक्वल टू कितना निकल गया मेरा 4, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा है ना, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो x का वैल्यू कितना निकल गया 16 निकल गया। x का वैल्यू कितना निकल गया 16। आगे प्रश्न में कहता है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या निकालना है। तो 50 पैसे मतलब कितना हो गया 1/2, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या किस अनुपात में है 2x के अनुपात में है। ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या लिखा हुआ है 50 पैसे का सिक्का हमको निकालना है 2x, यानी कितना हो जाएगा 2 × 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 32, यानी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितना हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। क्लियर है, एकदम इजी प्रश्न है और इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए अगला प्रश्न एक और, चलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको उसी तरह का सेम है। चलिए बनाइए, देखिए थोड़ा सा हम लोग स्पीड चलेंगे। क्या कहता है, एक बैग में 20 रुपया, ठीक है 10 रुपया और 5 रुपया के नोट हैं। पहले हम लोग देखते हैं कितना है 20 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया का नोट है। ठीक है, ये हो गया रुपया में। अब कहता है कि इसकी संख्या का अनुपात है, यानी जो बैग में पैसा है वह कितना होता है, नोट जो होता है 3, 4 और 5 के अनुपात है। यानी यहाँ का 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ठीक है, ये अनुपात में है। ठीक है, और कहता है कि बैग में टोटल अमाउंट जो दिया हुआ है 1000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, टोटल अमाउंट मेरा कितना दिया हुआ है 1000 रुपया दिया हुआ है टोटल अमाउंट। ठीक, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको हम लोग उसी तरह से कॉमन राशि मान लेंगे x x x। अब इसको क्या करेंगे, टोटल अमाउंट की बात करते हैं। ठीक है, तो टोटल अमाउंट क्या करेंगे, इसको आपस में गुना करके क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो कितना हो गया देखिए 20 या 60x प्लस हो जाएगा 40x और यहाँ पर हो जाएगा 5 × 25x और ये बराबर मेरा दिया हुआ है कितना 1000 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फटाफट इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा 25, 125 हो जाएगा 125x इक्वल टू 1000 रुपया दिया हुआ है। ठीक, तो x इक्वल टू काटेंगे, देखिए 25 8 बार में कट गया, तो x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, x का वैल्यू कितना निकल गया 8 हो गया। ठीक है, अब कहता है क्या, प्रश्न में कहता है कि 5 रुपया के नोट, तो 5 रुपया का नोट देखिए उसकी संख्या पूछ रहा है। तो 5 रुपया की कुछ संख्या, या पूछा जाता है 5 रुपया की कुल कितनी राशि होगी, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। तो 5 रुपया का नोट कितना हो गया 5x हो गया, तो क्या कितना हो जाएगा यहाँ 5 × 8 बराबर कितना हो गया ये 8 × 40, यानी 5 रुपया का टोटल हो गया कितना 40 गो नोट। और यदि यह पूछता कि 5 रुपया का कुल कितना अमाउंट होता तो हम लोग गुना कर सकते थे। फिर क्या करते थे 40 को हम लोग गुना करते 5 से, क्योंकि 5 रुपया का नोट है तो 5 से गुना करते तो कितना होता 200 आ जाता। यदि अमाउंट पूछता तो हम लोग 200 निकालते, संख्या पूछ रहा है इसलिए 40 निकलेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए और एक प्रश्न, चलिए क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा क्या है, ये भी इजी प्रश्न है। चलिए देखिए कहता है क्या, एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कितना है, 1 रुपया का सिक्का है तो 1 रुपया हम लोग लिखते हैं, 50 पैसा तो 50 पैसा का सिक्का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/2 रुपया लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कहता है कि 25 पैसे के सिक्कों को हम लोग क्या लिखते हैं 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कहता है 20 पैसा, तो 20 पैसा का सिक्का हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं। ठीक है, ये प्रश्न कहता है कि अब ये तो हो गया, अब कहता है कि इन सिक्कों का अनुपात में दिया हुआ है, यानी इसकी संख्या जो दिया हुआ है किस अनुपात में दिया हुआ है 1:2:4:5। ठीक है, हम लोग उसी तरह से बात करेंगे कि जहां भी मेरा रहेगा क्या एक अनुपात में एक संख्या हमको सबको कॉमन मान लेंगे, x मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लिए। अब देखिए आपस में हम लोग सबको ये क्या करेंगे गुना कर देंगे और जोड़ देंगे तो ये मेरा टोटल अमाउंट निकल जाएगा और वो मेरा टोटल अमाउंट दिया हुआ है। टोटल अमाउंट क्या कर रहा है 400 रुपया दिया हुआ है। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है ये 400 रुपया। ठीक है, 400 रुपया दिया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग गुना करते हैं तो ये कितना निकलेगा टोटल अमाउंट निकलेगा। तो देखिए x हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन देंगे, ये देखिए 1/2 में हम लोग 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कट जाएगा। फिर लिखेंगे 1/4 में हम लोग गुना करेंगे 4x से, फिर प्लस का साइन करेंगे 1/5 में गुना करेंगे 5x को। तो ये मेरा टोटल कितना अमाउंट जाएगा 400 के बराबर आएगा ये, हाँ 400 के बराबर आएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये कट जाएगा, उसी तरह ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये प्रश्न है तो कितना हो जाएगा x बच गया, x बच गया, x बच गया, x बच गया, मतलब कितना हो गया देखिए 4x बराबर कितना हो गया 4x। तो x का वैल्यू कितना निकल गया 100 रुपया। अब प्रश्न में कहता है क्या
कि 20 पैसे के सिक्के 25 पैसे के सिक्के से कितना अधिक है। तो चलिए देखिए 20 पैसा का पहले कितना है सिक्का, 20 पैसा का सिक्का है 5x में, तो 20 पैसा का सिक्का कितना हो गया 5 × 100, x का वैल्यू 100 है यानी 500 निकल गया। ठीक है, उसके बाद कहता है 25 पैसे के सिक्के, तो 25 पैसे के सिक्के कितना है 4 है, तो यह हो जाएगा यहाँ 4x, तो 4 × 100 यानी कितना हो जाएगा यहाँ 400। हम लोग डायरेक्ट इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी 100 अधिक है ना। 100 क्या हो गया 25 पैसे के सिक्के से 20 पैसे के सिक्के अधिक है। हम लोग इतना करने की जरूरत नहीं, यहीं पर हम लोग देख सकते थे अंतर कितना हो गया, x आ रहा है, यानी 5x में ये 20 पैसा का सिक्का है या 25 पैसा का सिक्का है, तो 5x में x घटा देते थे x बता, और यही x का वैल्यू हमारा 100 आ चुका है। ठीक है, x का वैल्यू मेरा यहाँ देखिए 100 आया, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे कि 100 सिक्का जो है अधिक है। अगला प्रश्न, चलिए देखिए अगला प्रश्न। ठीक है, प्रश्न में क्या कहता है, एक थाली में 25 पैसे 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं, यानी कितना दिया हुआ है, एक थाली में जो होता है कितना 25 पैसा का, यानी 25 पैसा जो है 25 पैसा 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्के दिया हुआ है, 5 पैसा का सिक्का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 25 पैसे को क्या लिख सकते हैं 1/4 रुपया और लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 1/20। अब ये मेरा क्या में आ गया रुपया में बदल गया। ठीक है, आगे कहता है कि इनका अनुपात जो दिया हुआ है, यानी इसकी संख्या जो दिया हुआ है किस अनुपात में ये है, पहला कहता है 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग फिर उसी तरह बात करेंगे, कॉमन संख्या मान लेंगे x, एक कॉमन संख्या मान लेते हैं x मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको आपस में हम लोग गुना करते हैं, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे और जोड़ देंगे तो टोटल अमाउंट आएगा। तो चलिए इसको गुना करते हैं, देखिए तो 1/4x हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये x/4 हो जाएगा। ठीक, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये 2 यहाँ कितना हो जाएगा 2x × 1/10 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट इसको हम लोग काट के लिख सकते हैं। देखिए कटेगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यानी हम लोग डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं x/5 प्लस देखिए यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा ये 3x बाई कितना हो जाएगा नीचे 20। ठीक है, आगे देखिए ये संख्या के अनुपात में दिया हुआ, और ये कह रहा है कि टोटल जो एक थाली में जो संख्या है ये इसका कुल वैल्यू जो दिया हुआ है 30 रुपया के बराबर दिया है। टोटल कितना दिया हुआ है 30 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो चलिए इसको हमको बनाना है, आपको एलसीएम करना है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा ये 20। अब देखिए यहाँ से डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, ये 5x + 5 यहाँ होगा 4x हो जाएगा यहाँ। ठीक, और प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 3x इक्वल टू दिया हुआ है 30। चलिए तो हम लोग को यहाँ निकालना है, कितना जुट जाएगा तो हो गया 7 और 9 और 4 9 और 3 कितना हो गया 12x/20 इक्वल टू कितना हो गया 30। ठीक है, अब क्या करना है, डायरेक्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको x इक्वल टू या यहाँ भी काट सकते हैं, तो 12x इक्वल टू कितना होगा, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालेंगे तो देखिए 12×5 कितना होता है 60, यानी मेरा x का वैल्यू कितना आ गया 50 आ गया, x का वैल्यू कितना आ गया मेरा 50 आ गया। ठीक है, x का वैल्यू 50 आ गया। अब प्रश्न में कहता है क्या, इतना रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो देखिए 5 पैसा का सिक्का कौन है 3x में है, 5 पैसा का सिक्का कितना है 3x में है, तो 3 × कितना हो जाएगा 50, 3 × 50 इक्वल टू होगा 150। ये 5 पैसा का सिक्का कितना हो गया 150। चलिए देखिए अभी जो क्वेश्चन बना रहे हैं उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इससे थोड़ा सा लेवल उसका बड़ा है। चलिए अगला देखिएगा, लाइट कट गई है ना, तो क्या कहता है आगे में बात करते हैं कि एक बैग में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के दिए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं एक बैग में कितना दिया हुआ है 1 रुपया का और 50 पैसा का, फिर हम लोग 50 पैसा का 1/2 रुपया लिख सकते हैं, उसके बाद फिर 25 पैसा को 1/4 में दिया हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न कह रहा है क्या कि 1 रुपया और 50 पैसे के सिक्के, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम लोग 1 रुपया को हम लोग a मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं b मानते हैं, और इसको मानते हैं c मानते हैं। ठीक है, तो प्रश्न कहता है 1 रुपया और 50 पैसे सिक्के का अनुपात, यानी a/b बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/b बराबर हमारा दिया हुआ है 5:6। थोड़ा ध्यान दीजिएगा 5:6, अभी हम लोग इसको यहाँ पर छोड़ रहे हैं। ठीक है, उस बाद फिर कहता है कि जब हम लोग क्या मान रहे हैं a/b बराबर 5:6 हो गया, अब हम लोग मान रहे हैं कि देखिए b/c, यानी b क्या है 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात, यानी b/c इक्वल टू दिया हुआ है मेरा कितना दिया हुआ है 3:1
5। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा कि पहले हम लोग निकाल लेते हैं A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। कहने का मतलब है कि A अनुपात B क्या है, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के का क्या अनुपात है उसको निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि इस तरह का संख्या जहां भी निकालना होगा, देखिए पहला वीडियो में हम लोग बात किए थे कि इसको सीधा आपस में ऐसे गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करना है और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए इसको इसके साथ गुना कर देंगे तो कितना हो गया, 5 तिया 15 अनुपात 6 तिया 18 अनुपात 6 पचे 30। यदि ये कटेगा तो काट देंगे। ठीक है, देखिए 3 से कट रहा है तो 3 से कटेगा, कितना हो गया 5 अनुपात ये कितना हो जाएगा, ये 6 अनुपात ये हो जाएगा 10। ठीक, अब नहीं कट रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको, देखिए 5 अनुपात 6 अनुपात कितना आ गया, 10 आ गया। चलिए अब यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको हम लोग मिटाते हैं। तो अभी हमारा कह रहा है क्या, अब या तो यहीं पर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या कहता है कि अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग हटा देते हैं। A अनुपात B अनुपात C जो है मेरा किस अनुपात में है, 1 रुपया का पैसा कितना है 1 और 50 पैसा का कितना है 1/2 मान लेते हैं और 25 पैसा का 1/4 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखिएगा, अब हम लोग फिर उसी तरह से इस कंडीशन में हमको ले आए। पहले था ये कंडीशन में था नहीं, लेकिन अब हम लोग पहला क्वेश्चन में जैसा बताएं, देखिए लगातार दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन बताएं, अब उस कंडीशन में आ गया। तो आपस में इसी को फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, एक कॉमन संख्या से x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपस में गुना कर देते हैं तो मेरा आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना आ जाता है, टोटल अमाउंट आएगा। और टोटल अमाउंट हमको कह रहा है क्या दिया हुआ है ना, 262 रुपया 50 पैसा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा, 5x प्लस, अब यहाँ पर देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 में मल्टीप्लाई करेंगे 6x प्लस 1/4 में मल्टीप्लाई करेंगे 10x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको देखिए, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ हो गया 5x। तो कितना हो, देखिए 5x प्लस 3x और यहाँ पर बच गया क्या 5x बाई कितना बच गया 2 इक्वल टू मेरा दिया हुआ है 262 रुपया 50 पैसा। ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है। हम इसको इधर लिखते हैं। हाँ, तो चलिए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लेते हैं। तो इसको हम लोग क्या लेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लिखते हैं। आगे देखते हैं कि एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, या इसको हम लोग ऐसे सीधे कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या 2.5 लिख सकते हैं, 2.5 है ना, 5/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 2.5x भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। कितना हो गया 5 8 और 2 10, कितना हो जाएगा यहाँ 10.5x इक्वल टू हो गया 262.5 रुपया। ठीक है, तो x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एक डेसिमल यहाँ से डेसिमल हटा दिए। ठीक है, एक दोनों को दशमलव हट गया तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2625 बाय कितना हो जाएगा 105। इसको डायरेक्ट काट सकते हैं, इसको काटेंगे तो कितना हो गया 25 दूना 50, 25 25 625, यानी देखिए ये कट जाएगा मेरा, कितना निकल गया 25, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया मेरा 25 निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू 25 निकल गया। तो आगे हमको प्रश्न में क्या कहता है कि आगे देखिए प्रश्न में कहता है क्या, तो प्रत्येक के सिक्कों की कुल संख्या ज्ञात करना है। तो अब हमको यहाँ x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, अब मेरा एक अनुपात क्या है, इस अनुपात में सिक्के हैं। ठीक है, आगे हम लोग इसको बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं। चलिए, तो मेरा 1 रुपया का नोट कितना हो गया, 1 रुपया वाला। ठीक है, 1 रुपया वाला कितना हो गया, यहाँ 5x है। ठीक है, तो 5x है, तो 5x हम लोग क्या लिखेंगे 5 गुने 25 बराबर 125। ठीक है, आगे देखिए उसके बाद हम लोग फिर लिखते हैं 50 पैसा वाला, यानी 50 पैसा वाला कितना हो जाएगा, इसका अनुपात कितना दिया हुआ देखिए 6 अनुपात, यहाँ लिखते हैं 6x इक्वल टू क्या होगा 6 × 25 बराबर कितना हो गया 150। उसी तरह 25 पैसा वाला कितना है, 25 पैसा वाला कितना है, इसका अनुपात है देखिए 10x है ना, तो 10x बराबर हो जाएगा 10 × 25 बराबर कितना हो गया 250। ठीक है, अब इसको आपस में जोड़ दीजिए, यहाँ पर इसको आपस में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा यहाँ 5 और ये हो जाएगा 7 5 12 के 2 हाथ में 1 5, यानी 525 रुपया का ये टोटल हो गया, यानी यही मेरा जो आंसर आ गया। ठीक है,
टोटल यानी यहाँ पर देखिए 1 रुपया के सिक्कों की संख्या 125 है और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, ये 25 पैसे की सिक्कों की संख्या, टोटल राशि इतना दिया हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए अगला। ठीक है, चलिए लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा।